हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सौम्य मैम, आपकी साइंस टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का टॉपिक लेके आई हूँ। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको मैं आज समझाऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो बच्चों आप ये पिक्चर तो देख ही रहे होंगे, है ना। ये पिक्चर किसकी है, प्लांट सेल की, और ये किसकी है, एनिमल सेल की। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं ये इसमें मैंने बना रखा है। तो प्लांट सेल में देखिए सेल वॉल होती है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और वैक्यूल उसमें बड़ी होती है, और साइटोप्लाज्म होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से दिखता है, क्लोरोप्लास्ट दिखता है, जो प्लास्टिड होता है वो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट भी होता है इसमें। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है ये दिखता है। इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसी तरह एनिमल सेल में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और छोटी छोटी वैक्यूल्स है, ये सब इसमें दिखाई देता है। तो ये हमारी प्लांट सेल है और ये हमारी एनिमल सेल है। ठीक है, तो इन सब का जो है फंक्शन मैं आपको इसके पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ, है ना। तो अब हम इसका मेन डिफरेंस जानेंगे कि क्या चीज प्लांट सेल में होता है और क्या चीज प्लांट एनिमल सेल में नहीं होता, कौन सी चीज एनिमल सेल में होती है और प्लांट सेल में नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में तो होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है खाली प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और वैक्यूल्स आर लार्ज एंड सेंट्रली प्लेव्ड। तो वैक्यूल जो होते हैं बड़े, देखो ये वैक्यूल्स है ना, ये बड़े और इसमें बड़े होते हैं, और इसमें जो वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, अब है क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का काम है इसकी वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं होती, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है और इसी की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और ये फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है ना। पता होगा ना आपको फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ये। और लाइसोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम कोशिका के पाचन तंत्र में मदद करते हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं होते हैं, और एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम का एक और नाम क्या है, सुसाइड बैग। ठीक है, तो ये जो होती है प्लांट सेल जो होती है ये एनिमल सेल की अपेक्षा क्या होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो प्लांट सेल की अपेक्षा जो है एनिमल सेल ज्यादा बड़ी होती है, और ये क्या होती है, थोड़ी स्मॉल होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें दिख रहा होगा। ये देखिए आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हो ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का सेल का पावर हाउस होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। ठीक है, अब ये आप देख रहे होगे, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। वैक्यूल बड़े होते हैं, वैक्यूल स्मॉल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है,
लाइसोसोम आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, लाइसोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि कोशिका के पाचन तंत्र में मदद करता है। दे आर लॉन्गर, प्लांट सेल जो होती है क्या होती है, लॉन्गर होती है और एनिमल सेल शॉर्ट होती है। थैंक यू बच्चों।